देखिए, अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं, राइट। अगला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं एम्पैथिक सेंटेंस। अगला टॉपिक हमारा कौन सा है यहां पर? तो जहां तक डिग्री की बात है, जो बेसिक कंसेप्ट थे, जो बिलो जीरो लेवल थे, वो मैंने आपके क्लियर कर दिए, राइट। जो बिलो जीरो लेवल के थे वो मैंने आपके वहां पर क्लियर कर दिए। हो गया क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है यहां पर आपका, वो है आपका एम्पैथिक सेंटेंस। कौन सा है आपका? एम्पैथिक सेंटेंस है। अब हम अभी डिग्री में और भी रूल्स रह गए हैं, राइट। अभी फिलहाल में आपके लिए इतने एनफ हैं। अब आप थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं कि आप कोई भी बुक देख के और वहां पर एररों को देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, राइट, जो रूल्स मैंने आपके लिए पढ़ाए हैं, क्या वो वहां पर अप्लाई हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ले रहे हैं एम्पैथिक सेंटेंस। कौन सा? एम्पैथिक सेंटेंस मतलब आपके क्या? जोरदार कथन, राइट। जैसा कि मैंने आपसे मेंशन किया था कि मैं अगला टॉपिक लूंगा। आपको याद होगा एक पॉइंट आया था जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टेंस पढ़ रहे थे। तो हमारे सामने दो पॉइंट आए थे। एक मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, ता तो है, पढ़ाया था आपको, ता तो है। हो गया क्लियर? अब ता तो है में आप काय का यूज किया था आपने? याद करो आप। सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तब मैंने आपसे कहा था कि इसका एक चैप्टर आएगा सीधा, अब वो होगा आपका कौन सा? एम्पैथिक सेंटेंस। अब कल भी एक पॉइंट आया था, आपको याद होगा, कल एक जब हम डिग्री पढ़ रहे थे तब आया था टू, राइट। तब मैंने आपसे कहा था कि ये टू भी आएगा, इवन भी होगा, राइट, और ऑल्सो भी होगा। अब हम ये देखेंगे कि ये भी कितने तरीके से आ रहा है। आप लोग क्या जानते हैं कि भी का जो यूज है, भी का मतलब होता है प्रेशर। भी का मतलब क्या होता है आपका? प्रेशर है, राइट। अब आप हर सेंटेंस में क्या देखेंगे? एम्फसाइजिंग देखेंगे। क्या चीज देखेंगे? एम्फसाइजिंग देखेंगे। अब हम अगले पॉइंट पे बात करें कि हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है। तो अगला पॉइंट है हमारे सामने एम्पैथिक सेंटेंस, राइट। इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है इट प्लस वर्ब प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। इस पॉइंट को ध्यान रखना, नाउन ऑब्लिक आपका क्या? प्रोनाउन। क्या चीज? नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, राइट। अब हम इसमें यह देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन क्या है? इट प्लस वर्ब प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। मैंने कहा राम ही तो है, तो इट इज राम। अब मैंने कहा मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। हो गया क्लियर? मैंने कहा वह ही तो था, दूसरा सेंटेंस मैंने लिया यहां पर, वह ही तो था, राइट। अब आप देखिए यहां पर सब्जेक्ट प्लस आपका क्या? वर्ब, राइट। अब वर्ब में यहां पर एक चीज का आप ध्यान रखना, केबल और केबल, इज और वाज क्या आएंगी? इज और वाज ही आएंगे। इसके अलावा आप कोई भी वर्ब का यहां पर यूज नहीं कर सकते। पहला रूल ध्यान रखना, यहां पर आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? या तो इज आएगा या वाज आएगा। क्यों आएगा? उसके पीछे भी एक कारण है कि यहां पर आप जो देख रहे हैं वो इट है, राइट। क्या चीज है? इट है। और इट के बाद आप जो वर्ब लाएंगे वो आप कैसी लाएंगे? सिंगुलर की ही लाएंगे, राइट। तो यहां पर इज और वाज ही आएगा, राइट। ना आप यहां पर बिल ला सकते, ना आप यहां पर सेल ला सकते, क्योंकि एम्पैथिक सेंटेंस है। क्लियर? अब देखिए यहां उन्होंने कहा आपका
मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। अब आप देखिए, इट प्लस वर्ब नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। देखिए यहां पर नाउन है और प्रोनाउन है, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा यहां पर। आई ना बात समझ में? यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, ध्यान रखना। यहां पर जो यूज होगा वो नॉमिनेटिव केस का ही यूज होगा। काय का यूज होगा? नॉमिनेटिव केस का ही यूज होगा। तो यहां मैं ही तो हूं, तो क्या हो जाएगा आपका? इट इज, और ये क्या हो जाएगा? आई। यदि आपने यहां पर मी किया तो ये गलत हो जाएगा, बराबर। क्या हो जाएगा? ये गलत। वह ही तो था, तो आप क्या करेंगे? इट वॉज ही। क्या करेंगे आप? इट वॉज ही। और यदि आपने ही की जगह पर काय का यूज किया, आपने हिम का यूज किया, काय का यूज किया? हिम का, तो यूज आपका कैसा हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, एग्जाम में ये मान के चला बहुत ज्यादा एरर्स आती हैं इनसे रिलेटेड। हो गया क्लियर? बराबर। तो इसका फॉर्मेशन आपके सामने कौन सा आया? इट प्लस वर्ब नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। तो पहला रूल आपको क्या याद रखना है? नंबर फर्स्ट रूल, कि यहां पर वर्ब में केवल और केवल या तो आप इज या आप केवल वॉच का ही यूज करेंगे। इसके अलावा कहीं आपने कोई सी दूसरी वर्ब एक्स वाई जेड यूज करी तो ध्यान रखना वो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो एरर। तो ये आप फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे। हो गया क्लियर? अब आप अगले पॉइंट पर आ जाइए। अगला पॉइंट है कि इट के बाद अगर की एम्फेसिस सेंटेंस है तो आप काय का यूज करेंगे? नाउन या प्रोनाउन का। मैंने कहा राम ही तो है, तो आपने क्या कर दिया? इट इज, और आपका क्या? राम। राम आपका क्या हो गया? नाउन। अब आपने कहा मैं ही तो हूं, तो आप क्या करेंगे? इट इज और आई। मतलब आप हमेशा कौन सा यूज करेंगे? नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे? नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। हो गया क्लियर? बराबर है। कैसा इट्स माइन हो सकता है? कैसा इट्स माइन? मैं समझा नहीं, आप उसको क्लियर लिखिएगा। मिस्टर पांडे, आप उसको क्लियर लिखिए। मेरी बात समझ में नहीं आई, आप क्या पूछना चाह रहे हैं मेरे से, आप उसको क्लियर लिखिएगा। राइट? अगला पॉइंट है यहां पर, अगला पॉइंट आप लिख दीजिएगा पांडे जी, कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अब अगला पॉइंट है हमारे सामने, इट प्लस इज ऑब्लिक वॉज नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन हु ऑब्लिक दैट प्लस सेंटेंस। देखिए आप, इसी का ओरिजिन है ये। इट इसी का ओरिजिन है ये। देखिए अब आप यहां पर इट है, वर्ब में देखिए आप इज और वॉज है, और नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, और इसके बाद ये सेंटेंस आगे की तरफ रन हुआ है। हो गया क्लियर? बराबर। अरे प्रियांशु, मैसेज क्यों डिलीट करिए बेटे? क्वेश्चन करो, मैसेज को डिलीट थोड़ी किया जाता है। आगे ना बात समझ, सामने बराबर से क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं, मैसेज थोड़ी डिलीट की जाती है बेटे। मान लो कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को करिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। आगे ना बात समझ, क्लियर करूंगा, इतना बड़ा मैटर नहीं है। आप अपने कंसेप्ट को सामने रखो बेटे, मैं क्लियर करूंगा अभी वाली। बस शर्त है मेरे को जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि आप आखिर मेरे से पूछना क्या चाह रहे हैं। राइट? अब कई लोग इंग्लिश में लिख देते हैं और पता लगा कि वो इंग्लिश ही प्रॉपर नहीं लिख पा रहे कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। राइट? कई बार हो जाता है ऐसा। अगला पॉइंट है यहां पर आपका इट प्लस इज ऑब्लिक वॉज नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन हु ऑब्लिक दैट प्लस सेंटेंस। मतलब एम्फसाइज सेंटेंस जो है वो इट इज ऑब्लिक वॉज। मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पे आप केवल और केवल दो ही वर्ब का यूज करेंगे। बड़े गौर से सुनना, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, यहां पर जो कनेक्टिव है या इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलें तो वो आएगा हु या दैट।
इसको भी मैं क्लियर करूंगा कि ये किस तरीके से आएगा, और इसके बाद आएगा आपका क्या, सेंटेंस। समझने की कोशिश करना। यहां पर आपका पॉइंट है, यहां पर क्या था पॉइंट, देखिए आप, इट प्लस इज ऑब्लिक वॉज रिलेटिव प्रोनाउन आपका क्या गया, हु ऑब्लिक दैट प्लस सेंटेंस। तुमने ही तो मुझे गाली दी है, तो क्या, इट इज यू, इट इज यू। अब यू आपको यहां पर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यू क्या होता है, नॉमिनेटिव केस भी उसका क्या होता है, यू होता है, और ऑब्जेक्टिव केस भी आपका क्या होता है, यू का यू ही होता है। चलो मैं यहां पर अभी कोई दूसरा प्रोनाउन लेके उस कंसेप्ट के लिए क्लियर करूंगा। मैंने कहा यहां पर कि तुमने ही तो मुझे गाली दी है, तो देखिए सेंटेंस की शुरुआत कहां से, अब मैंने कहा उसने ही तो मुझे गाली दी है, चलो यू ले लो आप, उसने ही तो मुझे गाली दी है, तो क्या हो जाएगा, इट इज, और यू की जगह पे आप काय का यूज कर देंगे, ही। इट इज ही हु हैव अब्यूज्ड मी, हु हैव अब्यूज्ड मी। देखिए आप, गाली दी है, मैंने आपको परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, याद कीजिए आप, चुका है, या फिर मैंने पढ़ाया था आपको आ है, याद कीजिए आप, सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अपने टेंसों को क्लियर रखना, राइट, टेंस आप अपने क्लियर रखना। मैंने आपसे कहा भी था कि टेंसेस को क्लियर रखना, तभी आपको आगे की तरफ समझ। अब माना कि मेरे को आपको आर्टिकल पढ़ाना है, तो मुझे एक स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस तो चाहिए। अब अगर कहीं आपको वो सेंटेंस ही समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप कैसे सीखेंगे, आर्टिकल लगाना कैसे सीखेंगे, पहले आपको वो सेंटेंस तो क्लियर होना चाहिए, है ना। आई बात समझ में, सर दिस दैट का यूज नॉन लिविंग के लिए करते हैं क्या। देखिए बेटे, मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि दिस आखिर है क्या और दैट आखिर है क्या। देखो बेटे, दिस और दैट जो हैं वो नंबर एक तो प्रोनाउन है, राइट, और नंबर दो वो क्या है आपके, वो नंबर दो आपके वो क्या है, एडजेक्टिव है। दोनों चीजें। मिस्टर प्रियांशु, आप मुझे बहुत गौर से सुने, मिस्टर प्रियांशु, ठीक है ना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, गिव योर लवली ईयर्स टू मी। आपने क्वेश्चन किया है यहां पर दिस और दैट, तो दिस और आपका क्या, दैट, समझ लेना, दीज और आपका क्या, दोज। बेटे ये देखो, ये इसका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, राइट, और ये इसका क्या हो गया बेटे, इसका ये प्लूरल हो गया। मैटर खत्म, एक पॉइंट क्लियर। अब सुनो, समझना आप, दिस और दीज, बेटे ये क्या है, ये एडजेक्टिव भी है, राइट, और बेटे ये प्रोनाउन भी है। क्या चीज भी है, ये प्रोनाउन भी है। बड़े गौर से सुनना, एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। इट अप्लाइज द सेम ईयर, ये भी क्या है, एडजेक्टिव भी है, राइट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और बेटे ये क्या है, ये प्रोनाउन भी है। अब मैं क्लियर करता हूं कि ये किस तरीके से प्रोनाउन है और किस तरीके से ये एडजेक्टिव है। देखिए बेटे, मैंने कहा दिस इज यार, और ये हो गया बेटे बुक, राइट। अब दिस यहां पर क्या है बेटे, ये है बेटे यहां पर प्रोनाउन। क्या चीज है बेटे, ये यहां पर क्या है प्रियांशु, ये यहां पर क्या हुआ, प्रोनाउन है बेटे, है ना। द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन बेटे। क्लियर है। अब समझना बेटे, यहां पर अब आप चाहें तो यहां पर आप काय का यूज कर सकते हैं, दीज का यूज भी कर सकते हैं। काय का, दीज आर, ठीक है ना, योर। अब ये भी ध्यान रखना आप यहां पर, अब बुक नहीं आएगा, अब आपको जो नाउन यूज करना पड़ेगा वो आपका कैसा आएगा बेटे, यहां पर दीज आर योर बुक्स, राइट। अब आप चाहें तो यहां पर और काय का यूज कर सकते हैं, दिस की जगह आप दैट का यूज कर लीजिए। वह तुम्हारी किताब है या वो तुम्हारी किताब है, तो आप काय का यूज कर सकते हैं बेटे यहां पर, दोस्त का, राइट। तो ये सब बेटे क्या हुए यहां पर, ये सब यहां पर प्रोनाउन हो गया। क्लियर। अब मैं बेटे आगे की तरफ चल रहा हूं प्रियांशु, कि अगला पॉइंट क्या कहता है बेटे। अब देखो, अब मैंने लिखा आपसे दिस बुक इज
और माइन। आ गई ना बात समझ? दिस बुक इज माइन। बेटे बुक आपका क्या है? नाउन। नाउन के आगे बेटे हमेशा काय का यूज करते हैं अपन? एडजेक्टिव का। काय का यूज करते हैं? एडजेक्टिव का। तो अब जो दिस यूज हुआ है, राइट, जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो यहां पर ये यूज हुआ है, ये बेटे यहां पर क्या है? आपका एडजेक्टिव है। हो गया कंसेप्ट क्लियर? अब दिस, तो दीज भी एडजेक्टिव होता है, तो आप यहां पर काय का यूज कर सकते हैं? दीज। और ये क्या हो गया आपका? बुक्स। ये यहां पर क्या बना? एडजेक्टिव। क्या बना ये यहां पर आपका? एडजेक्टिव। बराबर? कोई प्रॉब्लम? हो गया कंसेप्ट क्लियर? चलूं आगे की तरफ। अगले पॉइंट पर बात करता हूं कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट यहां पर कह रहा है आपका कि हम अब प्रियांशु क्लियर हो गया? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे की तरफ चला जाऊं? कंसेप्ट क्लियर? अगला पॉइंट है, मैं अपने पॉइंट पर वापस हो रहा हूं, और पॉइंट है मेरा इट प्लस इज ऑब्लिक वॉच, जो मैंने अब भी हाल आपके लिए समझाया था। इट प्लस इज ऑब्लिक आपका क्या? वॉच। हो गया क्लियर? नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन हु ऑब्लिक दैट। तो क्या हुआ? इट इज यू हु हैव अब्यूज्ड मी। अब समझना, ये यू तो ठीक है, मैं इसको यू, मैंने अभी आपको बताया था कि नॉमिनेटिव केस भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव भी केस यू होता है। तो यहां पर आपको समझने में जरा मजा नहीं आएगा। हम इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। हम इसको लिखते हैं यहां पर इट इज ही, राइट, हु हैज अब्यूज्ड, हो गया क्लियर, मी। अब समझने की कोशिश करना, अब भी हाल हमने क्या पढ़ा था? वही तो है, तो क्या हो गया? इट इज ही। वही तो था, तो हमने क्या कर दिया? इट वॉज ही। राइट? कंसेप्ट क्लियर यहां पर? अब अगर कहीं मैं इसमें आगे की बात करूं, तो यहां पर केवल और केवल दो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। राइट? या तो हु का यूज करोगे, या आप यहां पर दैट का यूज करोगे। यदि आपने यहां पर विच का यूज किया, काय का यूज किया? विच का, तो ये एरर होगा। क्या होगा? ये एरर होगा। हो गया कंसेप्ट क्लियर? ये यहां पर क्या होगा? एरर होगा। बराबर? मतलब आप या तो हु का यूज करेंगे, या फिर आप दैट का यूज करेंगे। आप विच का यूज यहां पर कभी भी नहीं करेंगे। और ये क्या करते हैं एग्जाम में कि हु और दैट को छोड़कर सबसे पहला गलती करवाते हैं, यहां पर विच लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विच लगाते हैं। राइट? तो हमें सबसे पहला यह ध्यान रखना है कि इट इज ऑब्लिक वॉच प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन हु ऑब्लिक दैट। राइट? मतलब यहां पर क्या आएगा? या तो हु आएगा या दैट आएगा। विच का यूज हम कभी भी नहीं करेंगे। आपने इसको किया तो ये एरर होगा। क्या होगा? ये एरर होगा। कंसेप्ट क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? आगे की तरफ चलते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट हमारा यहां पर कहता है कि हु का यूज हम कब करेंगे और दैट का यूज हम कब करेंगे। हु का यूज हम कब करेंगे और दैट का जो यूज है वो हम कब करेंगे। जो लिविंग थिंग्स होंगी, उनके साथ हम काय का यूज? हु का। और जो आपकी नॉन लिविंग जो थिंग्स होंगी या फिर एब्स्ट्रैक्ट होंगी, कैसी होंगे? एब्स्ट्रैक्ट होंगे, उनके साथ में हम काय का यूज करेंगे? फिर दैट का यूज करेंगे। देखिए, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, हु लिविंग और दैट नॉन लिविंग। अब आप एक काम करना कि ल्यूसेंट बुक को देखना। मैं आपको बुक्स बहुत क्लियर बताता हुआ जाऊंगा। मैं कोई चीज हाइड नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस कंटेंट इज माइन। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से किसी ना किसी चीज को पढ़ता है, ध्यान रखना। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज को कहीं ना कहीं से पढ़ता है, या कोई ना कोई उसको बताता है, या तो उसका टीचर उसको बताता है या फिर बुक्स उसको बताती हैं। राइट?
तो नंबर 1 मैं आपके लिए कोई भी बुक हाइड नहीं करूंगा, मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि बेटे ये वाली बुक में ये यहां पर लिखा हुआ है। आई ना बात समझ में? एक, जिससे होगा क्या बेटे, आप पढ़ेंगे आपको भी कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और हो सकता है मैंने उसमें 10 चीजें ना पढ़ाई हो, बेटे आपके सामने 10 चीजें और आएंगी, आप बेटे 10 चीजें नहीं सीखेंगे, राइट। एग्जाम आपके लिए निकालना है, ठीक है। हम लोग तो प्रोफेशनल है बेटे, आई ना बात समझ, प्रोफेशनल हैं, राइट। लेकिन वर्ड हमें प्रोफेशनल के साथ बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए कि हमें और बच्चे के लिए कहां से कौन कौन सी बुक्स हैं, कहां से बेटे आप सीख सकते हैं, राइट। तो मैं आपको एक फिर सजेशन दूंगा, एडवाइस तो नहीं, क्योंकि आप खुद ज्ञानी होते हैं बहुत ज्यादा, कि जैसे मान लो ये दैट आया है, क्या आया है, हु और दैट आया है। आप आज कुछ मत करना, कुछ मत करना, आप कुछ मत करना। आपने कई बार हु और दैट और विच को पढ़ा होगा, आगे ना बात समझ में, हो गया क्लियर, बराबर। जब आपने उसको पढ़ा होगा, आज आप एक काम करना, ल्यूसेंट बुक को लेना, काय को लेना, ल्यूसेंट बुक के लिए लेना, और ल्यूसेंट में जाके रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। ल्यूसेंट में आप टॉपिक खोलना कौन सा, प्रोनाउन, और प्रोनाउन में आप जाना तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा आगे की तरफ, 4-5 पेज जैसे ही पलटेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कौन सा, रिलेटिव, कौन सा मिलेगा, रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगा, राइट। और जब आप इस दैट का यूज देखेंगे, राइट, तो आपको न जाने कितने रूल्स वहां पर दैट के लिखे हुए मिलेंगे कि आखिर दैट का यूज किया कैसे जाता है। आप बहुत इजी लेते हैं कि दैट का मतलब की, आप उस जगह पर दैट को पढ़िएगा। कल मैं आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं कि इसको बताइए और उसको बताइए, मैं थोड़ा कम बिलीव करता हूं, काहे मैं क्वेश्चन पूछने में, मैं पढ़ाने में ज्यादा बिलीव करता हूं, राइट। तो आप वहां पर उस चीज को देखिएगा, हो गया क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है। आगे की तरफ चलते हैं कि ये आपको पढ़ना कहां से है। फिर आज मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अभी मैंने आपके लिए क्या पढ़ाई थी, अब भी हाल मैंने आपको पढ़ाई थी, डिग्री पढ़ाई थी। अब आप कुछ मत करना, फिर ल्यूसेंट में जाना, फिर काय में जाना, फिर ल्यूसेंट में जाना, और वहां पर एडजेक्टिव है, क्या चीज है, एडजेक्टिव, और वहां पर लिखा हुआ है इंटरचेंज ऑफ, आपका क्या, इंटरचेंज ऑफ, आपका क्या, कंपैरिजन, क्या दिया हुआ है, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इस टाइप से करके दिया हुआ है। वहां पर आप उसको जब पढ़ेंगे तो मैंने तो अभी आपके लिए हार्डली 30 रूल्स बताएं, कितने बताएं, 30 रूल्स बताएं मैंने, हार्डली आपको कितने रूल्स बताएं, 30 रूल्स बताएं। वहां पर कम से कम नहीं तो आपको 50 रूल और लिखे मिलेंगे, वहां पर आपको 50 रूल लिखे हुए और मिलेंगे, हो गया। मीनू जैन शर्मा सर ही बस, क्या लिखना चाह रही हैं आप, ल्यूसेंट ही बस, हाँ कम से कम आप उसको पढ़ के तो देखिए, आप उसको पढ़ के तो देखिएगा मीनू जैन, ठीक है ना। जब आप उसका एक रूल पढ़ेंगी ना, और उसमें जब 2 नए रूल आपको लिखे मिलेंगे, ठीक है ना, और फिर वो 2 रूल के अंदर 2 रूल नए, तो आपको समझ में आ जाएगा। बस उसको है ना बारीकी से पढ़ते हुए जाना बस, ठीक है ना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। मैं आपके लिए एक बात बता रहा हूं, जिंदगी में 2 या 3 किताबें भी आदमी तमीज से पढ़ लेता है ना, दैट्स एनफ। लेकिन होता क्या है, हम लोग कंटेंट को इकट्ठा करते घूमते हैं, काय को, यहां से वहां से, इधर से उधर से, राइट, वी गेट कंफ्यूज। सबसे पहले एक बुक कंप्लीट करिए, जब एक बुक कंप्लीट हो जाए बिल्कुल थॉरोली, तब आप दूसरी बुक को पकड़िए, कंसेप्ट अपने आप क्लियर होते हुए चले जाएंगे। हाँ डेफिनेटली उसमें कुछ अलग होगा, है ना, तो वो जो थोड़ा सा अलग आया फिर उसको कलेक्ट करो, फिर थर्ड बुक पकड़ो। आप क्या करती है, 6 तरीके से फैला के बैठ जाते हैं, राइट, हो गया क्लियर। आरएस अग्रवाल है, थेरापी है, ये बुक्स हैं, आप आरएस करिए, आगे ना बात समझ में, ठीक है कि नहीं, आरएस करिए, आरएस के कंसेप्ट देखने लायक हैं, आप करके तो देखिए। अभी मैं कराऊंगा आपके लिए, यहां पे मैं आरएस के एरर कराऊंगा, तो आप देखना उसके लिए, राइट। आगे की तरफ चलते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। तो यहां पर आया आपका क्या, हु और दैट, क्या आया, हु और दैट आया। तो आप एक काम करेंगे,
कि कल थोड़ा सा आप वहां पर दैट को पढ़ के निकलेंगे और वहीं पे वो भी है, राइट। कहां पर वो रिलेटिव प्रोनाउन है, वो भी है आपका, वहां पर दैट भी है आपका, वहां पर विच भी है। जब आप इन कंसेप्ट को पढ़ेंगे वहां पर आपको खुद एक चीज समझ में आ जाएगी, आपको खुद एक चीज समझ में आ जाएगी कि यार इसके तो इतने रूल होते हैं, एरर ही एरर है, एरर ही एरर है। मोस्ट डेंजरस, द मोस्ट डेंजरस इज दैट, द यूज ऑफ दैट इज द मोस्ट डेंजरस, सबसे ज्यादा डेंजरस यूज होता है, राइट। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, सबसे डेंजरस एक यूज और होता है, राइट। यह होता है, जैसे मैंने आपसे कहा, इट इज योर अ बुक। आपको बहुत इजी लग रहा है ना ये इज, जब मैं आपको क्लॉज पढ़ाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा ये स्ट्रक्चर, ये इतना डेंजरस स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ये इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है, इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है। आई ना बात समझ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मीनू जैन बोल रही है कि सर ये बोल रही थी कि आरएस बुक आप ही पढ़ा सकते हैं। मैं नहीं पढ़ा सकता बेटे, आप भी पढ़ा सकती हैं, कोई भी टीचर पढ़ा सकता है। वर्ड उसके लिए उसको इंडिविजुअल एक एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी क्लासिकल बुक है, इतनी क्लासिकल बुक है कि उसको पढ़ने के बाद तो नेचुरली, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी कंपटीशन रुक ही नहीं सकता, वह शर्त है कि वो व्यक्ति उस किताब को तमीज से पढ़ ले, राइट। कुछ टीचर्स कह देते हैं कि वो किताब ही गलत है, वो किताब गलत नहीं है, वो इतना बड़ा पब्लिकेशन है, आगे ने बात समझ में, बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, ठीक है ना, और इंडिया का मोस्ट रेप्यूटेड पब्लिकेशन है वो, ठीक है ना। उसके कंसेप्ट क्लियर करना, हाँ ये प्रॉब्लम वाली बात है, मैं करूंगा, मैं आपको उसका एक एक एरर क्लियर कराऊंगा यहीं खड़ा होके, और हैंस प्रूव्ड करूंगा कि ये यहां पर लिखा हुआ है, ये रूल यहां पर है और ये मीनिंग यहां पे लिखा हुआ है, राइट। हो गया क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। जब आप एक बात बता दो, इतना बड़ा पब्लिकेशन है और वो किताब 1939 में लिखाई आई थी, 1939 की किताब है, जिस किताब को आज तक पढ़ाने में प्रॉब्लम जनरेट होती है, तो कुछ तो है उस बुक में। मेरे तो क्या था, 1 मिनट लूंगा और फिर हटूंगा मैं। मेरे टीचर बहुत बड़े टीचर थे, आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह सिकरवार सर, राइट। उनकी वजह से मेरे ये कंसेप्ट इतने बारीकी से क्लियर हैं। वही मुझे बुक सजेस्ट करते थे कि बेटे ये चीज यहां पे लिखी हुई है, बेटे ये चीज यहां पे लिखी हुई है, राइट। आशीष शर्मा, हाँ दैट कंजंक्शन है, दैट प्रोनाउन है, दैट एडजेक्टिव है, दैट क्या नहीं है, दैट डिड, हर चीज है बेटे, हर चीज है। आगे ने बात समझ, यू आर राइट आशीष शर्मा, हाँ जी बेटे बिल्कुल सही है, दैट कंजंक्शन भी है, दैट प्रोनाउन भी है, अरे ना बात समझ, सब कुछ है, वही तो हमारे लिए पढ़ना पड़ेगा। आगे ना बात समझ में? देखिए बेटे, यहां के टीचर, आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, किसी टीचर के बारे में प्लीज कोई भी कमेंट ना करें। आगे ना बात समझ, प्लीज कोई कमेंट, हमें अपने काम से मतलब है यार, ठीक है ना। तो कल आप थोड़ा सा यहां पर देख के चलेंगे। आगे ना बात समझ, कल आप क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा देख के चलेंगे, क्या, हु और दैट, राइट। कल आप यहां पर क्या करेंगे, हु और दैट को थोड़ा सा घर से पढ़ के निकलेंगे। आगे ना बात समझ में, और मैं आपसे कल मिलता हूं दोबारा से। ओके, सी यू टुमारो, ठीक है ना, सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, ओके।